चल। अरे चल भाई चल, जेठिया अंदर के चाय पीने बैठ गया था। नहीं बापूजी, अब मेहता तो साहब। मेरा जरूरी फोन चला था ऑफिस का, तो बात कर रहा था उसमें। जेठा भाई जल्दी चलिए, जल्द से जल्द हमें दवा वाला के ऑफिस पहुंचना होगा, क्योंकि 11:30 बजे उसका कोर्ट में दूसरे केस का हियरिंग है। नहीं नहीं, चलिए चलो चलो चलो। ये कौन है? सुरमा भाई के आदमी गोकुलधाम में क्या कर रहे हैं? ये यहाँ भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, पहचाना? अभी यहाँ थे, यहाँ क्यों आए हो? जी हम सुरमा भाई का मैसेज लेके आए हैं आपके लिए। क्या? भाई ने कल कहा था ना कि आपके पास दुकान खाली करने के लिए 60 घंटे का टाइम है। हाँ। तो 60 घंटे में से 8 घंटे तो बीत गए, हाँ हमें पता है भाई। तो अब आपके पास सिर्फ 52 घंटे का समय है। तो परसों ठीक 12:03 पे फिर से रात को 12:03। अरे भाई, रात के नहीं, दिन के 12:03 पर। सुरमा भाई स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए खुद अपने साले साहब के साथ यहाँ आएंगे। साथ में आपको गाड़ी में लेके भी जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद खुद आपको घर छोड़ने भी आएंगे। हमारा दिया हुआ एग्रीमेंट आपके पास पड़ा है ना, वो पढ़ लेना। ये आपका 5 करोड़ का चेक। दुकान का बाकी का फुल पेमेंट एक साथ। अरे हमें दुकान नहीं बेचनी है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? बाबूजी शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ? बाबूजी प्लीज प्लीज। क्या चेक? चेक फाड़ ही देता हूँ। चाचा जी शांत हो जाइए, गुस्से पे काबू रखिए। अभी इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है, हम वकील के पास जा रहे हैं ना, वो जो सलाह देगा वो हम करेंगे। हाँ क्या बोला? मैं बोला शांत हो जाइए, गुस्से पे काबू रखिए। इनसे बहस करने से क्या फायदा, वकील के पास जा रहे हैं, वो जो सलाह देगा वो करेंगे। हाँ? अभी उसके गल में क्या बोला? चाचा जी जो मैंने आपके कान में बोला था वही वापस जेठा। हाँ ठीक है, ठीक। तारक, मुझे भी बताइए ना क्या कहा। हाँ। आपके पास 2 दिन है, आज या कल में दुकान खाली कर देना। और हाँ, पेमेंट का चेक भी आपको मिल गया है। सुरमा भाई ने खुशी खुशी आपके लिए मिठाई भेजी है। बहुत बढ़िया काजू कतरी है, ये लीजिए काजू कतरी। परसों सुबह ठीक 12:03 पर सुरमा भाई यहाँ आ जाएंगे। अच्छा तो हम चलते हैं। कमाल है, इन दोनों का बात करने का रंग ढंग ही बदल गया। सुरमा भाई के आदमी अलग ही शुरू में थे। अरे वो तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। नहीं जेठा भाई, मैं तो यही दांत से खाता हूँ जो दिख रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि इनका जो बदला हुआ सुर है ना वो सिर्फ दिखाने का है, बाकी वो सुरमा भाई तो अलग ही गाना गा रहे हैं। तारक, सुरमा भाई ने तो दुकान के फुल पेमेंट का चेक भेज दिया। तो भेजेंगे ही ना भाई, जेठालाल को दुकान नहीं बेचनी, पर सूरमा भाई को तो अपने साले के लिए वो दुकान खरीदनी है ना। मेरी कुंडली पता नहीं कैसी है, मेरा साला तो मुझे परेशान करता ही है, अभी दूसरों के साले भी मुझे परेशान करने लगे। जेठिया क्या सोच रहा है? नहीं बाबूजी, मैं ये सोच रहा था कि ये सुरमा भाई तो धीरे धीरे अभी सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं। चल ये मिठाई का डब्बा मुझे दो और हम जल्दी चल रहे, वरना वकील का दरवाजा बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, आप लोगों को जल्दी निकलना चाहिए, टाइम नहीं है। ये मिठाई का डब्बा मुझे दे दीजिए। अंजलि भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलिए ना। वो दवा वाला के यहाँ पहली बार जा रहे हैं ना, तो खाली पेट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। खाली पेट? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
हाँ? हाँ तो ये पैकेट मैं ले जाता हूँ, लाइए। वैसे आती भाई, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? हाँ बोलिए ना। वो वकील भाई के पास पहुँचते पहुँचते ये बॉक्स खाली ना हो जाए तो अच्छा लगेगा। अभी खाली हो गया तो नया ले लेंगे भाई, एक डिब्बा और ले लेंगे। चलो बैठो जी बैठो। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठो बैठ जाओ। बस भगवान जी से एक ही प्रार्थना है कि वकील साहब ऐसी सलाह दे कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाथी भाई, हाँ आगे कितने जाना है? 10 दे रहना। हाँ, अभी तो सीधा सीधा चलो, जैसे ही लेफ्ट राइट लेना होगा मैं बताता रहूंगा। ओके जी। हलाल, क्या सोच रहे हो? यही कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोला हुआ एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। अभी देखिए ना, परेशानी में मेरे बोले हुए चंद शब्द आज मुझे वकील तक खींच के ले आए। तो अभी क्या पछतावा हो रहा है? बहुत। तो अभी पछताने से क्या फायदा? बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। हम वकील के पास जा रहे हैं ना, ये वकील हमें अच्छी सलाह देगा। ये वकील अच्छी सलाह दे तो अच्छा है, वरना देखा देखा, फिर से नकारात्मक बोल रहा है। सॉरी, नहीं, वकील अच्छी सलाह ही देगा। हाँ, सब बढ़िया होगा, टेंशन मत लो जेठालाल, सब अच्छा होगा। हाँ जेठा भाई, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने से शरीर में खून का दबाव बढ़ जाता है और उससे ब्लड प्रेशर में असर पड़ता है। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जेठालाल। सॉरी, ये वाला लेफ्ट ले ले। बस थोड़ी, यहीं आगे रोक दे। हाँ, यही लेफ्ट वाले बिल्डिंग में हमें जाना है। चलिए। अरे नट्टू काका, आप यहाँ? अब क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर दुकान छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेल्प किसकी? आपकी। आप पहले ही बहुत हेल्प कर चुके हैं नट्टू काका, आपकी और हेल्प अभी मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज आप दुकान जाइए, दुकान संभालिए, जाइए। सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, दुकान मगन और मागा संभाल रहे हैं। मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं तो आपके अच्छे के लिए आया हूँ। मेरे अच्छे के लिए? कैसे? क्या है कि दुकान का टोकन मैंने लिया है, सुरमा भाई के पास वीडियो भी मेरा ही है, तो वकील साहब ने पूछा कि ये सब किसने किया है। अगर मैं वहाँ हाजिर रहूंगा और वकील साहब पूछेंगे तो आप बता सकते हैं ना कि ये नट्टू काका है, इन्होंने सब किया है। हाँ नहीं जेठालाल, नट्टू काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वकील साहब को कुछ पूछताछ करनी होगी तो नट्टू काका साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा, है ना? तो फिर और आप सब लोग यहाँ टेंशन में रहो और मैं वहाँ दुकान में आराम से बैठा रहूं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता सेठ जी, इसलिए मैं यहाँ आया। नहीं नट्टू, तूने अच्छा किया, तू आ गया। नट्टू काका, आपको तो यहाँ का एड्रेस मालूम नहीं, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे इंटरनेट का जमाना है, मैंने इंटरनेट में वकील दवा वाला का पता देख लिया और यहाँ आ गया। चंगा जी बहुत बढ़िया किताब, चलो चले। आइए आदित्य भाई, आप चलिए। चलिए। बाय। गुड मॉर्निंग वकील साहब। डॉक्टर हाथी कैसे हो भाई? बहुत टाइम के बाद मिले। गौर से देखो तो पतले हो गए हो। कोमल भाभी ठीक से खाना नहीं खिलाती क्या? इतने बड़े वकील बन गए हो, फिर भी मजाक करने की आदत नहीं गई। अरे गौर से देखो तो हाथी भाई, मजाक की आदत अच्छी आदत है और अच्छी आदत जल्दी से बदलनी नहीं चाहिए। सही बात है। ये मिठाई आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो नहीं थी, पर मैंने सोचा खाली हाथ आऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए। वैसे ये खाली है कि भरा हुआ है? भरा हुआ है। ओह क्या बात है हाथी भाई, आपके हाथ में मिठाई का डिब्बा अब तक भरा हुआ है। गौर से देखना पड़ेगा।
ओहो, ये तो सच में भरा हुआ है। यहाँ आते आते खाने का मन तो बहुत किया, हाँ। पर मैंने अपने मन को कंट्रोल किया और आपके लिए बचा के लाया हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए प्लीज। आइए बैठिए। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। कहिए हाथी भाई, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या फिर इडली, वड़ा, समोसा, पराठा, दाल पकवान, कचौड़ी, क्या मंगवाए? इस वक्त कुछ नहीं। हाथी भाई, आप चाय नाश्ते के लिए मना कर रहे हो? गौर से देखो तो मैटर काफी सीरियस लग रहा है। हाँ, सीरियस तो है। बताइए क्या मैटर? ये मैटर ना जेठा भाई का है। मैं परिचय करा देता हूँ। बिल्कुल। ये है जेठालाल गड़ा और इनके पिताजी चंपक चाचा, ये मेहता साहब है। नमस्कार। और ये है रोशन सिंह सोढ़ी। सत श्री अकाल। हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। और ये है नट्टू काका, जेठा भाई की दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसमें काम करते हैं। जेठा भाई, आप अपना मैटर बताइए ना। मेरी एक दुकान है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की, अशोक नगर में। तो कुछ 15-20 दिन पहले वो धंधे की मगजमारी से कंटाल के मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि मैं कंटाल गया हूँ, मन करता है दुकान बेच के गांव चला जाऊँ। तो अभी मेरी ये बात, ये नट्टू काका ये बरसों से मेरी दुकान में काम करते हैं, उन्होंने मेरी ये बात दिल पे ले ली। और इनकी भी गलती नहीं है, क्या उनको मेरी चिंता हुई कि मैं इतना परेशान हूँ, इसलिए फिर उन्होंने मुझे पूछे बिना ये दुकान बेचने की जाहिर खबर अखबार में दे दी। और फिर दुकान वेचवानी छे गोडाउन साथे। मैं दुकान पहुंचा तब तक मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए थे। फिर 2 आदमी आए और मेरी दुकान के बाहर ये दुकान बिक चुकी है ऐसा पोस्टर लगा दिया। और उनको पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे खाते में जो 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है वो दुकान का टोकन है और वो सुरमा भाई ने ट्रांसफर किया है। सुरमा भाई? वो सुरमा भाई जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज की डील करने में माहिर है, बड़ी बड़ी लैंड्स खरीदते हैं और हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करते हैं, वो सुरमा भाई? हाँ जी 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 जी, वही सुरमा भाई। आप जानते हैं उनको? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। वो तो बहुत ही होशियार और शातिर आदमी है। आप भी कहाँ फंस गए जेठालाल? अभी क्या बताऊं, फंस गया। अभी इसमें से बाहर निकलने का अभी आप ही कोई रास्ता बताइए वकील साहब। डोंट वरी, आप लोग सही जगह पर आए। सुरमा भाई ने आपको टोकन दिया, राइट? ओ, उन्होंने टोकन तो दे ही दिया है, ऊपर से उनके आदमी दुकान में आकर एग्रीमेंट भी देकर गए। और अभी यहाँ आने के लिए हम लोग निकल रहे थे तो सुरमा भाई का 2 आदमी हमारी सोसाइटी में आए और बाकी का जो पेमेंट है उसका चेक दिया कल की तारीख का। ये देखिए। अच्छा एक बात बताओ, आपकी सुरमा भाई से कोई बात हुई, कोई मुलाकात हुई? हाँ, कल रात को उन्होंने हमें मिलने बुलाया था 12 बजे रात को। तो हम लोग गए थे, सब कुछ शांति से समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थे। ये जो दुकान का ये जो खरीद बेचने का जो भी मामला हुआ है ना, उसकी बुनियाद गलत फहमी है। दिखाओ भाई, पिक्चर दिखाओ। सेठ जी की अनुमति से ही ये सब हो रहा है। अरे देख ली पिक्चर। आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े बंगले में आप रहते हैं, बड़ी बड़ी जमीन का आप सौदा करते हैं और आप मेरी छोटी सी टुच्ची सी दुकान खरीदेंगे तो आपके लाइन वाले आप पे हंसेंगे। तुम कुछ भी कहो, लेकिन दुकान तो मैं छोड़ने वाला हूं नहीं और इसे मैं खरीद कर ही रहूंगा। अगर 60 घंटे के अंदर ये दुकान खाली नहीं की तो मैं तुम्हारे इस नट्टू काका को टट्टू काका बना के अपने पास रखूंगा। एक बात बताओ जेठालाल, ये सुरमा भाई तो करोड़ों की डील करता है, उसे आपकी छोटी सी दुकान में क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो मेरी दुकान उनको अपने साले को उसके जन्मदिन पे गिफ्ट देनी है। ये दुकान खरीद कर मैं अपने मुन्ना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट दूंगा। फिर तो गड़बड़ है जेठालाल। सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। वही तो प्रॉब्लम है वकील साहब। और ये सुरमा भाई से ज्यादा उनकी जो पत्नी है ना महारानी देवी, वो ज्यादा माथा भारे है। हाँ जी, उन्होंने कह दिया यही दुकान चाहिए, तो सुरमा भी कहने लगा यही की यही दुकान चाहिए। हमारे भाई मुन्ना को जो दुकान पसंद आई है, आपको वही दुकान खरीदनी है और अगर इनकी दुकान हमें नहीं मिली तो फिर वकील साहब,
हम सब बहुत परेशान हैं। ये मुसीबत से अब आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। हाँ वकील साहब, ये दुकान ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा पूरा घर इस दुकान से ही चलता है। अगर ये दुकान मेरे हाथ से चली गई तो मैं क्या करूंगा? हम लोग तो पुलिस के पास जा रहे थे रिपोर्ट करने के लिए, पर हाथी भाई ने कहा पहले आपसे मिल लेते हैं। वैसे ये पुलिस केस है ही नहीं। पुलिस का काम है कायदे का पालन हो रहा है या नहीं वो देखना। अगर आप लोग पुलिस के पास पहले जाते तो भी वो वकील के पास ही भेजते, इसलिए अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए। तो आगे क्या कर सकते हैं? वैसे सुरमा भाई का केस स्ट्रॉन्ग तो है। क्या है, सुरमा भाई के पास नटू काका का साइन किया हुआ पेपर है और एक वीडियो है जिसमें नटू काका ये कहते हैं कि वो ये सौदा जेठालाल की मर्जी से खुशी खुशी कर रहे हैं। तो अब हर मुसीबत का हल होता है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। मतलब हमारी दुकान नहीं बिकेगी ना? बिल्कुल नहीं बिकेगी आपकी दुकान। तो गौर से देखो तो आपकी दुकान आप ही के पास रहेगी जेठालाल। हाथी भाई, आपकी रात को खाली पक्की। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। तो वकील साहब आगे क्या करना है? मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करोगे तो सुरमा भाई का केस कमजोर हो जाएगा। हाँ हाँ, तो बताइए ना हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आप नटू काका को नौकरी से निकाल दो। क्या? सुनिए, बात बहुत ही सिंपल है। क्या है, सुरमा भाई ने किसी भी तरह की डील दुकान के मालिक यानी कि जेठालाल गड़ा से तो की ही नहीं है। नहीं, कोई एग्रीमेंट, कोई पेपर वर्क आपसे किया ही नहीं है। जो भी डील हुई है नटू काका से हुई है ना। हाँ, बस तो निकाल दो नटू काका को नौकरी से। पेपर में एक नोटिस दे देंगे कि नटू काका का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं है। नटू काका ने पैसों की लालच में आकर सुरमा भाई के साथ मिलकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा कर दिया। अब दुकान का नौकर थोड़ी ऐसे दुकान का सौदा कर सकता है, ये तो फ्रॉड है। हम नटू काका पर क्रिमिनल केस कर देते हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले मेरी बात तो पूरी सुनिए। ये सब करने से सुरमा भाई का केस कमजोर हो जाएगा। हम कोर्ट में साबित कर देंगे कि नटू काका ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के साथ फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है, 420 की है। तो सुरमा भाई के पास जो वीडियो है, जो पेपर्स है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अरे पर वकील साहब, ये सब करने से नट्टू काका को सजा भी तो मिल सकती है। हाँ, सजा तो होगी, जेल भी हो सकती है, पर आपकी दुकान बच जाएगी, उसकी गारंटी मैं देता हूं। चलेगा वकील साहब। अरे क्या चलेगा नट्टू काका? सेठ जी गलती मेरी है तो सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। अगर मेरे जेल जाने से दुकान बचती है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। बस तो समझ लीजिए आपकी दुकान बच गई। अरे नहीं नहीं वकील साहब, नट्टू काका ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सेठ जी बात को समझो, मुझे दुकान बचानी है, हर हाल में मुझे दुकान बचानी है। नट्टू काका, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पर इतने बरसों से आपने हमारी दुकान में वफादारी और ईमानदारी से काम किया। आपकी वफादारी का मैं ये ऑर्डर कर दूं? हरगिज नहीं। उफ, परेशानी की कैसी भूल भुलैया है ये, जिसमें सिर्फ जेठालाल ही नहीं हम सब भी फंसे। एक दरवाजे से निकलते हैं कि दूसरा बंद हो जाता है, दूसरा खुलता है कि तीसरा बंद हो जाता है, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। लेकिन एडवोकेट दबावाला ने एक बड़ा ही सटीक उपाय बताया है दुकान बचाने का, जिससे दुकान बच सकती है। लेकिन अगर ये उपाय अपनाया गया तो नट्टू काका के लिए जेल के दरवाजे खुल सकते हैं। और इस मामले में तो जेठालाल बड़ा ही मजबूर है, क्योंकि नट्टू काका से जेठालाल का रिश्ता सिर्फ दुकान का रिश्ता नहीं, बड़ा पारिवारिक है, वफादारी का रिश्ता है और मन का रिश्ता है, भावनाओं का रिश्ता है। इसलिए इस रास्ते को तो नहीं अपनाया जा सकता। अब क्या होगा आगे? क्या एडवोकेट दबावाला कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे दुकान बच सके? क्योंकि अब तो सुरमा भाई ने 5 करोड़ का चेक भी भेज दिया है। अब जेठालाल बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होता है आगे, ये जानने के लिए आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना होगा, क्योंकि इस वक्त
जेठालाल की बैंड बजी हुई है, लेकिन यहाँ जितनी चाहे बैंड बजे आपके घरों में हंसी की शहनाई गूंजेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, सोचते रहिए और सोचिए कि क्या कोई रास्ता बताएंगे एडवोकेट दवाबल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.